नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरक्काबाद से। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान आया सामने। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी को लेकर जनसभा में दिया बयान। परीक्षा के सभी पेपर लीक हुए, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बोले कि दिल्ली के जेएनयू में पीडीए परिवार के केवल 15% लोग, बीएचयू में 15% से कम लोग नौकरी में। अखिलेश बोले, सरकार आउटसोर्स जैसी व्यवस्थाओं को कर रही लागू। अग्निवीर से नौजवान दुखी, वहीं प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो आरक्षण घटेगा। इस बार मनमर्जी नहीं चलेगी और ना ही मनमर्जी कोई सुन रहा है। बीजेपी का हर डायलॉग फेल हो रहा है। गंगा साफ नहीं हुई। बीजेपी खिसियाकर काम कर रही है। संभल में पुलिस से वोट डालने से रुकवाया। सपा के बूथों पर गड़बड़ी करने का प्रयास हुआ। आंवला, बदायूं, मैनपुरी, संभल, फिरोजाबाद से बीजेपी पूरी तरह से हार चुकी है। तीसरे चरण के बाद सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है। बीजेपी की विदाई उनके भाषणों से समझ आ रही है। बीजेपी के भाषण बदल गए। लखनऊ और दिल्ली वालों के भाषण बदल गए हैं। भाषणों से हार का रुझान साफ है। हरियाणा सरकार तो अपनी जगह है। 4 जून के बाद यूपी की चिंता करें। और क्या बोले, देखिए खास रिपोर्ट। ये बहस का मुद्दा होना चाहिए कि अभी जो परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। जो लोग संविधान और आरक्षण को बचाना चाहते हैं वो अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मदद करें। आप ये बताइए, जब दिल्ली जैसी जेएनयू में पीडीए परिवार के लोग केवल 15% से कम हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी में 15% से कम नौकरी में हैं, और लगातार सरकार जो प्राइवेट कर रही है, चीजों को आउटसोर्स कर रही है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रही है, इससे नौजवान दुखी है। और जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा उतना हमारा आरक्षण छिनेगा। ये सरकार वो है जिसने नौकरी, रोजगार और आरक्षण छीना है और संविधान को खतरा पैदा किया है। इसलिए क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए ये ध्यान हटाने के लिए इन बातों को कर रहे हैं। अगले जी दूसरा सवाल है कि अभी जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जो 26/11 का हमला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने आतंकी को रिलीफ दे दिया था, तो क्या लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति? देखिए, ये इस बार मनमर्जी नहीं चलेगी। मनमर्जी की कोई सुन नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी की हर कहानी फेल हो रही है। हर कहानी उनकी फ्लॉप हो रही है। उनका हर डायलॉग जनता स्वीकार नहीं कर रही है। उनका हर डायलॉग फेल हो रहा है। वही घिसे पिटे डायलॉग जनता सुनना नहीं चाहती। वो कहानियां जो सुना चुके हैं उन पे कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो पुरानी बातें उठा रहे हैं वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। किसान दुखी है, आय दोगुनी नहीं हुई, माँ गंगा साफ नहीं। आप तो फरक्काबाद में रहते, गंगा के किनारे के लोग हैं। हम भी कन्नौज के क्षेत्र के गंगा के किनारे के लोग हैं। बताओ, काली नदी की पूरी गंदगी गंगा में गिर रही कि नहीं गिर रही? आपके फरक्काबाद में जो कभी फिल्टर प्लांट लगना था वो आज भी पूरा नहीं हुआ है, आधा अधूरा पड़ा है। सब नाले कहाँ जा रहे हैं? गंगा में जा रहे हैं। और न इंडस्ट्री का इंतजाम किया, न छोटे मोटे उद्योग और कारोबार जो फरक्काबाद में चल रहे थे उन्हें भी लाभ नहीं पहुंचाया इन्होंने। चुनाव आयोग को लेकर वोट डालने को लेकर मैडम ने बयान दिया था कि 100 बूथों पे उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। उनको क्या नाम? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई और खिसियाना का असर देखिए आप। संभल में पुलिस लगा करके वोट रोक रहे थे। पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग का काम यह कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन जब वो खिसिया गए तो पुलिस को आगे कर दिए। और जो समाजवादियों के पक्के बूथ थे वहां तक भी गड़बड़ी करना चाहते थे। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी कार्यकर्ता ना झुका ना डरा, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे दिन वोट डालता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपके बगल में बताओ,
आमला है, हार गए कि नहीं हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? बदायूं हार गए, मैनपुरी हार गए, संभल जहां लाठी चलवा रहे थे, पुलिस से घेराबंदी कर रहे थे, वो भी हार गए। और पुलिस और ये अग्निवीर, ये जो पुलिस वाले खाकी वर्दी वाले सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी नहीं होगी 3 साल की, इन्हें नौकरी से निकाल देंगे और हो सकता है इनकी भी 3 साल की नौकरी कर दें। अखिलेश जी, तीसरे चरण के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या लग रहा है, सरकार आ रही है? सरकार इंडिया की आ रही है, समाजवादियों की मिलकर के आ रही है, और बीजेपी की विदाई है, और विदाई उनके भाषणों में नजर आ रही है। क्या उनके भाषण नहीं बदल गए? बताइए, जो लखनऊ वाले हैं इनके भाषण ही सुन लो आप। लखनऊ वालों का भाषण क्या है, और जो दिल्ली से आते हैं उनके भाषण क्या हैं? तो जिनके भाषणों में ही रुझान आ रहा है हार का, तो जनता इन्हें हरा चुकी है। और यहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साके लड़ रहे हैं, पूरा पीढ़े परिवार इनको वोट दे रहा है, और पूरा फरक्काबाद इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। अखिलेश जी, आखिरी सवाल है कि हरियाणा में सरकार 3 जो है निर्दलीय विधायक चले गए, तो क्या लग रहा है वहाँ पे सरकार जाएगी कि रहेगी? ये तो हरियाणा की बात कर रहे हो। 4 जून के बाद यूपी की चिंता करना, यूपी की चिंता करना।